Hello बच्चों, let's read the question first and the question says fx is equal to 2 minus modulus x square plus 5x plus 6 for x is not equal to minus 2 and a square plus 1 for x is equal to minus 2. Then the range of a, आपको a की range find out करनी है so that fx has maxima at x is equal to minus 2. So x is equal to minus 2 आपका maxima का point है. So ऑप्शन ए है आपके पास मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑप्शन बी मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन 1, ऑप्शन सी ए इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी ए इज लेस देन 1. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपको सबसे पहले अपना मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना होगा. ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं. सो आप ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको f ऑफ -2 पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमा. f ऑफ -2 पे मैक्सिमा दिया हुआ है. दैट मीन्स f ऑफ -2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम पॉइंट देगी. सो इसका भी आप यूज करने वाले हो और वहां से आप फाइंड करोगे रेंज ऑफ ए. रेंज ऑफ ए. सो आप इसमें 3 स्टेप्स फॉलो करने वाले हो. सबसे पहले आप अपना ग्राफ ड्रॉ करोगे. ग्राफ आपको मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना होगा. नेक्स्ट आप f ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. देन आप a की रेंज फाइंड आउट करोगे. अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मूव करते हैं. सो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं. x² + 5x + 6 मॉडुलस 2 माइनस, ये आपके पास फंक्शन है, और a² + 1 ये आपका है फॉर x इज नॉट इक्वल टू -2 और ये आपका है x इज इक्वल टू -2. ये आपके पास फंक्शन है. अब आप अपने इस फंक्शन में से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठाएंगे और इसके फैक्टर बनाएंगे. इसके फैक्टर से आपको पता चलेगा जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट्स पर कट करेगा. तो x² + 5x + 6 आप इसके फैक्टर बनाएंगे. x + 3 और x + 2 इसके फैक्टर बनेंगे. सो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. -2 एंड -3 आएगी. इसका मतलब जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा उस ग्राफ में -2 और -3 आपके x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे. और क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है तो आपका ग्राफ कुछ इस अकॉर्डिंग पैराबोला बनेगा. ये आपका पॉइंट होगा -3 एंड ये आपका पॉइंट होगा -2. ओके, ये आपके पास ग्राफ होगा. तो ये ग्राफ किसका बना, x² + 5x + 6 का. ये आपका ग्राफ बना. लेकिन हमें तो ग्राफ किसका चाहिए, मॉडुलस ऑफ x² + 5x + 6 का. तो हम इसे मॉडुलस में कन्वर्ट करेंगे. मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है. तो आपका जो ये वाला पोर्शन था ये नेगेटिव था, तो अब आपको इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है. एज इट इज उठा के आपको ये क्या कर देना है, पॉजिटिव साइड पे कर देना है. तो ये कुछ इस अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बन जाएगा. ये पॉइंट आपका -3 एंड ये पॉइंट आपका -2 हो जाएगा. ओके, सो इस अकॉर्डिंग आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो अब पॉजिटिव हो चुकी है. बट अब आपको ग्राफ किसका चाहिए, माइनस ऑफ मॉडुलस x² + 5x + 6 का. सो आपने इसको मॉडुलस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है. सो नेगेटिव में कन्वर्ट करने की वजह से आपका ग्राफ कंप्लीटली नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. सो ये कुछ इस अकॉर्डिंग बन जाएगा. ये आपका -3 एंड ये आपका -2 हो जाएगा. ओके, सो पहले आपने किसका ग्राफ ड्रॉ किया, सिंपल एक पॉलिनोमियल का. उसके फैक्टर से हमें उसके इंटरसेक्शन विद x एक्सिस वाले पॉइंट मिल गए थे -3 एंड -2. फिर आपने उसे मॉडुलस में कन्वर्ट किया. मॉडुलस से आपका ग्राफ इस पॉजिटिव में चेंज हो गया. फिर आपने नेगेटिव ऑफ मॉडुलस किया तो आपके ग्राफ ने एकदम से अपना रिफ्लेक्शन ले लिया. दैट मीन्स इसने एकदम से अपने आप को कंप्लीटली नेगेटिव कर लिया. बट अब आपको ग्राफ चाहिए 2 माइनस मॉडुलस x² + 5x + 6. इस क्वेश्चन को हम मैक्सिमम ग्राफिकल थ्योरी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब इसमें 2 माइनस हो चुका है, मतलब आपको अपने ग्राफ को अब 2 यूनिट ऊपर कर देना है.
सो जब आप इसे 2 यूनिट ऊपर कर देंगे तो ये आपका 2 यूनिट ऊपर हो चुका है। इस अकॉर्डिंग आपका जाएगा कुछ इस अकॉर्डिंग। सो ये आपका पॉइंट बन जाएगा -3 एंड ये आपका पॉइंट बन जाएगा -2। ओके, सो इस अकॉर्डिंग आपका 2 यूनिट आपका ग्राफ ऊपर की साइड उठ चुका है। ओके, ये आपका इस अकॉर्डिंग पैराबोला बन चुका है। राइट नाउ अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, तो अब हमारा फाइनल ग्राफ क्या होगा? फाइनल अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो फाइनल जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का वो कैसा बनेगा? कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगा। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी एंड यहाँ आपका सपोज पॉइंट होगा -3, सपोज यहाँ होगा आपका -2। राइट, सो यहाँ से आपको कुछ इस अकॉर्डिंग जाना है एंड ये आपका कुछ इस अकॉर्डिंग ग्राफ बन जाएगा। राइट, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका -3 एंड -2 है। दिस इज -3 एंड दिस इज -2। सो इसके ऊपर आपका ग्राफ अब चेंज हो चुका है, ये कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये आपका पैराबोला चेंज होते होते फाइनल ये ग्राफ बन जाएगा। राइट, अब हमें क्या गिवन है कि f of x has maximum at x is equal to -2। सो fx की वैल्यू इस -2 पे मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू मैक्सिमम है। ओके, इसका मतलब -2 के लेफ्ट पे और -2 के राइट पे आपकी वैल्यू कम होगी क्योंकि -2 पे मैक्सिमम है। सो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है आपके पास? क्वेश्चन में ही गिवन है a² + 1। सो ये आपकी क्या है? ऑब्वियसली 2 से क्या होगी? ग्रेटर होगी, क्योंकि आपका जो ग्राफ था वो कुछ इस अकॉर्डिंग था। आपके ग्राफ में आपका ग्राफ आपने 2 पॉइंट ऊपर उठा दिया था, मतलब यहाँ पर लेकर गए थे आप अपने ग्राफ को, ये कुछ इस अकॉर्डिंग बना था, ये 2 पे था, लेकिन इस पे मैक्सिमम है, इसका मतलब ये आपका 2 से भी ऊपर होगा क्योंकि ये मैक्सिमम दे रहा है। क्योंकि इन पॉइंट पे लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे तो 2 है, इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम होगा तो 2 से भी ग्रेटर होगा। दैट मीन्स a² + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाएगा, a² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बन जाएगा, मतलब मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बन जाएगी। सो मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। Okay, so option number A is correct answer. So ये आपका correct solution होगा। I hope you understood well. Best of luck. Thank you.